प्रिय मित्रों, अवकलनीयता और संततता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी सीरीज़ में मैं नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर में इसका और ले रहा हूँ और इसके अंदर मैंने अवकलनीय और संतत दोनों तरह के क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को इसके अंदर समझना है। मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। इसके पहले मैं आपसे सभी से कहना चाहूँगा कि आप CMPC नाम के जो चैनल है यूट्यूब, आप उसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। साथ ही CMPC चैनल के नाम से जो अपने टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन करें ताकि आपको लगातार अपडेट मिलते रहे। तो लीजिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके पास है, यदि f(x) = x - 2 mod, तो x = 2 पर जो फलन f है वो क्या होगा? न संतत न अवकलनीय, या अवकलनीय संतत नहीं, या संतत अवकलनीय नहीं, या फिर बोथ संतत और अवकलनीय। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, आपको सबसे पहले इसको ट्रेस करना आना चाहिए। ट्रेस कैसे? ये जो आपको पता है x डेज, अब आपको y डेज, अब यहाँ x - 2 है तो आपको पता है कि इसका जो क्रिटिक पॉइंट है वो 2 हो जाएगा। तो ये जो कर्व चलेगा इस प्रकार से, ऐसे ये आपके y = x - 2 प्लस का है और ये जो है y = माइनस का x - 2 है। आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कर्व है, पहली बात तो आप देखें कि कोई भी इसमें से एक ऑप्शन तो क्लियर, अगर वो संतत, ये यहाँ पर देखिए न संतत न अवकलनीय, ये ठीक है। यानी अगर वो संतत नहीं है और वो अवकलनीय की बात करता है तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कह रहा है कि अवकलनीय पर संतत नहीं, मतलब संतत नहीं है तो अवकलनीय होने की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। तो अब आपके पास ये तीन ऑप्शन बचे। तो मैं बताना चाहूँगा कि संतत तो ये कर्व आपके पास में है क्योंकि ये हर पॉइंट को अटेंड कर रहा है, इसलिए संतत तो है ये कर्व, कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा। लेकिन ये अवकलनीय नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये अचानक दिशा बदल रहा है। कहाँ पर? x = 2 पर ये अवकलनीय नहीं होगा। ये ध्यान रखना, चाहे x - 2 हो, x - 3 हो, तो इस पॉइंट पर ये अवकलनीय नहीं होगा। और इस वजह से खाली देखते ही आंसर कि ये फलन संतत है लेकिन x = 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो अब 2 पर अवकलनीय नहीं है तो फिर अवकलनीय क्या ऐसा कहीं पर भी नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ 2 के अलावा बाकी हर पॉइंट पर ये अवकलनीय है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है f(x) = 1/x sin x², x is not equal to 0 और 0 जब x = 0। तो ये कह रहा है कि आपको पहले से ही पता है कि x = 0 पर ये अवकलनीय है, ठीक है। तो उस केस में ये कह रहा है कि x = 0 पर इसकी f'(0) क्या होगी। मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछा है 0 पर इसका। मैं आपको बता दूं कि सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि x, जब आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो निकालते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f'(x) लेते हैं इसके अंदर, तो उस केस में 0 से कुछ कम वाला होता है। और राइट हैंड डेरिवेटिव जो लेते हैं उसके अंदर हम 0 से कुछ ज़्यादा लेते हैं। तो दोनों केस में यही काम आएगा। तो अब आपको बता दूं कि किसने पहले कह दिया कि x = 0 पर अवकलनीय है। हम इसमें x = 0 पर इसका f'(x) निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर f'(x) निकालेंगे तो ये आपके क्या बनेगा, इसका अवकलन अगर करोगे तो ये जो बन जाएगा आपके, इसको 1/x ले लो भली, तो ये 1/x और इसका जो अवकलन होगा वो cos x² 2x प्लस sin x² इंटू -1/x²। तो इस केस में ये जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया, आप अगर ध्यान से देखें तो x अपोन में आ रहा है और अपोन में आ रहा है।
अब अगर यहाँ पर आप एफ डैश जीरो करते हैं तो अपोन में एक्स आ रहा तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी बनेगा। तो आपके जो सही आंसर है आपके डी वाला बनेगा इनफाइनाइट। ध्यान रखना ये इसके अंदर बी और सी ऑप्शन जो है आपको लग रहा होगा, लेकिन ये नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई पावर 1/x अपॉन 1 प्लस ई पावर 1/x x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय है। तो x इक्वल टू 0 पर आर एफ डैश जीरो क्या होगा। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सा आप इसका एफ डैश एक्स निकाल लें और उसके पहले इस फलन को थोड़ा सेट कर लें। आप कैसे करेंगे, ई पावर 1/x को ऊपर नीचे डिवाइड कर लें तो ये x अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस 1/x आएगा। अब आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो आप देखिए हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो 0 माइनस ई पावर माइनस 1/x और ये 1/x²। और इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस ई पावर माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके जो आएगा वो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, आप देखना 1 प्लस ई पावर माइनस 1/x माइनस ई पावर माइनस 1/x इंटू 1/x और अपॉन में आपके 1 प्लस 1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप क्योंकि इसने आर एफ डैश पूछा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके आर एफ डैश 0 पूछा है तो आप x की जगह सब जगह 0 पुट करेंगे तो आपके ये 1 आ जाएगा। तो आपके जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स और मोड ऑफ एक्स। ठीक है, दोनों में इसने x भी ले रखा है और अंदर मोड ऑफ x भी ले रखा है। इसके उन बिंदुओं का समुच्चय जिन पर वह अवकलनीय है, ये इसके अंदर इसने पूछा है। आप देखना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कैसे क्या करना है, ये वास्तव में दो फंक्शन है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स, जहाँ जी एक्स तो आपके क्या हो गया एक्स और ये हो गया मोड ऑफ एक्स। अब आपको पता है कि अगर आप मोड ऑफ एक्स जो है फंक्शन उसको अगर आप ट्रेस करेंगे तो ये होगा आपके y इक्वल टू पॉजिटिव एक्स और y इक्वल टू नेगेटिव एक्स। इस कर्व को अगर देखिए तो ये संतत तो है, केवल इसकी बात कर रहा हूँ एच एक्स की, क्योंकि ये हर पॉइंट पर संतत, लेकिन x इक्वल टू 0 पर अचानक मुड़ रहा है तो यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 पर संतत है, यानी कर्व पूरा संतत है, नंबर 1। दूसरी बात x जो आ रहा है ये आपके वास्तव में क्या है, अलग फलन देख लो आप, ये आपके y इक्वल टू एक्स जिसको आप जी एक्स, तो y इक्वल टू एक्स कौन सा हो गया, ये हो गया। तो एक तरह से इसने क्या किया कि इस पूरे को वापस दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया और x से मल्टीप्लाई करने से आपके ये क्या बन गया, क्योंकि मोड ऑफ x इक्वल टू पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स जब x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो उस केस में आपके यहाँ दो कर्व क्या बन गए, एक तरह से y इक्वल टू एक बार तो ये x और ये पॉजिटिव x लेंगे तो एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, ध्यान से अगर देखो तो ये बाद में आपकी क्या बन जाएगा, एक पैराबोला बन जाएगा इस तरीके से, एक ऊपर और एक दूसरा नीचे की तरफ। तो आप देख लो कि ये पूरा का पूरा पैराबोला बन रहा है और ये जो कर्व है कहीं पर भी एकदम कोणीय नहीं है, और कोणीय नहीं है इसका मतलब ये संतत भी है और अवकलनीय भी है। ठीक है, तो अब ये कौन सी रेंज में होगा साहब, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में ये जो आपके अवकलनीय होगा। हर पॉइंट पर आप इस पर टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अगला फलन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स निम्न में से किस समुच्चय में अवकलनीय है। अगर आप ध्यान से देखें
तो यहाँ पर ये दो फलन है, एक फलन तो है एच एक्स, मान ले इसको एक्स, और दूसरा जी एक्स मान ले 1 प्लस मोड ऑफ एक्स। सीधी सी बात है, पहली बात तो दो फलनों के भागफलन का अवकलन है, भागफलन है एक तरह से ही कह सकते हो उसको। अब यहाँ अगर एच एक्स की बात करो तो ये आपके पहला जो फलन है वास्तव में वो क्या है फलन है, आप ध्यान से देखो, ये y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री की। तो आप कह सकते हो कि ये जो कर्व है इसके प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय भी है और संतत भी है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा। दूसरा, कहीं पर भी दिशा अचानक नहीं बदल रहा है। दोनों बातें हैं, एक तो कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, दूसरा जो है कहीं पर भी अचानक दिशा नहीं बदल रहा है। तो ये आपके संतत भी हुआ और अवकलनीय हुआ इसके पूरे के पूरे उसके अंदर प्रांत के हर बिंदु पर। दूसरा, हमारे जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस मोड ऑफ एक्स है। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 प्लस मोड ऑफ एक्स में आप इसको देखिए, केवल 1 को छोड़ दीजिए, ये जो फलन है आपके वास्तव में ये ऐसा बनेगा और ये अचानक से आपके दिशा बदल रहा है। ठीक है, तो आपके जो पहला जो फलन था ये वाला, ये तो आपके मतलब जो एच एक्स फलन है वो तो आपके माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में पूरा का पूरा ही क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, रही बात जी एक्स की, तो जी एक्स के अंदर क्या है कि ये जो एक्स इक्वल टू 0 जो पॉइंट है, अभी अपन ने देखा ये इस पर ये अचानक दिशा बदल रहा है और इस कारण से ये पॉइंट जो है हमें माइनस करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपके ये माइनस अनंत से 0 और यूनियन 0 से प्लस अनंत, ये इसके बीच में अवकलनीय है। तो ये हमारे अगर समझ में आ गया होगा आपके, इसका मतलब ये दोनों फलन मिक्स की बात करें क्योंकि ये अपोन में है, तो क्योंकि ये वाला फलन तो भले दोनों में है ये इसमें, लेकिन ये जो फलन है हमारे को 0 को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और इस केस में आपके ये जो सही आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा, इसका माइनस अनंत से 0 और यूनियन 0 से अनंत। तो ये आपको इस तरीके से इसके अंदर समझना पड़ेगा, ये दो टुकड़ों में है, इससे आपके पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब एक्स इक्वल टू 0, ये एक्स इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ डैश 0 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर भी आपको ये देखना होगा कि इसके अंदर, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर ही पूछा है, अवकलनीय 0 पर है, जबकि पीछे वाले में x इक्वल टू 1 पर पूछा था और x इक्वल टू 1 दे पर अवकलनीय था और 0 पर इसने पूछी थी लिमिट। थोड़ा सा फर्क है दोनों एग्जाम्पल में, सेम ऐसे था, उसमें यहाँ 1 अपॉन एक्स था। ठीक है, तो अब यहाँ कुछ नहीं करना आपको, इसको आप एफ डैश एक्स कर लें तो ये एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, पहला फलन इनटू दूसरे का अवकलन माइनस नहीं प्लस, और फिर दूसरी बार में साइन 1 अपॉन एक्स ऐसे रहेगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे में x आपके कॉमन आ रहा है, मतलब आपके बाहर x कॉमन आएगा, पक्की बात। अब आप x की जगह अगर आप ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 क्या होगी, तो उस कंडीशन में आपके लेफ्ट डेरिवेटिव, तो बाहर x 0 होने से, मतलब x होने से आप इसकी जगह 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो आपका राइट आंसर जो है वो B हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा फलन x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो मैंने अवकलनीयता के लिए सीधी सीधी बात बता दी है कि कोई भी कर्व अगर कर्व में ही है, वो अगर तिरछा इस तरीके से कोई कोण नहीं बनाता है, अचानक से दिशा नहीं बदलता है, ये अवकलनीय नहीं होता, जबकि ये अवकलनीय होता। क्यों? क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पर अपन स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा है जहाँ स्पर्शरेखा पॉसिबल नहीं है, जहाँ से अचानक ये दिशा बदल रहा है, क्योंकि वहाँ पर एफ डैश जो है वो एक तरह से 0 हो जाएगा।
तो हमारे पास में यहाँ देखा जाए तो x mod ऑफ x हमने अभी बात की, तो ये पहला वाला है वो आपके प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा, तो ये एक पैराबोला बनेगा ऊपर नीचे, तो ये आपके अवकलनीय है। ये एक्स क्यूब है ये, तो ये आपके अर्ध घन पैराबोला है, ये इस प्रकार से चलता है। तो ये भी कहीं पर अचानक दिशा नहीं बदल रहा है और इस कारण से ये भी अवकलनीय है। ई पावर माइनस एक्स है, तो आपको पता है कि ये भी कंटिन्यू चलता है 10 एक्स सक्सेस पर लेता हुआ माइनस डायरेक्शन में। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो फलनों के योग फलन का व्यंजक है, ठीक है। तो यहाँ ये तो आपके अवकलनीय है, लेकिन ये अवकलनीय नहीं है क्योंकि ये आपके अचानक दिशा बदलता है, ये आपको पता है, और इसलिए आपके ये डी वाला ऑप्शन जो है वो अवकलनीय नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखें, फलन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस वन एक्स इक्वल टू 0 और 1 पर संतत और अवकलनीयता की जांच करनी। इसने कह दिया कि आपको पता ना है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आता होगा, ठीक है। आपको 0 और 1 पर पता करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फलन है ये आपके अचानक दिशा बदल रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। और ये जो दूसरा फलन है ये आपके मतलब ये x इक्वल टू 0 पर बदल रहा है और ये x इक्वल टू 1 पर बदल रहा है। यहाँ पे के x इक्वल टू 1 है। तो क्योंकि दोनों ही अचानक दिशा बदल रहे हैं, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 1 पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फलन है आपके क्योंकि ये दो अलग अलग फलनों का योगफल है, तो इस केस में ये भी अवकलनीय नहीं है, ये भी अवकलनीय नहीं है इन पॉइंट पर, लेकिन संतत ये दोनों ही अलग अलग है। तो दो संतत फलनों का योगफल संतत होता है और दो अवकलनीय फलनों का योग अवकलनीय होता है और नोट। तो यहाँ पर नोट वाली बात है, दोनों अवकलनीय नहीं है, तो इस केस में ये इनका योग भी अवकलनीय नहीं होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक फलन एफ एक्स बिंदु x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय है और लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h f डेज 1 प्लस h इक्वल टू 5 दे रखा है और ये पूछ रहा है कि f डेज 1 की वैल्यू। आपको क्या करना है, पहले आपको इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो आप देखो कि लिमिट h टेंस टू 0 और ये आपके f डेज 1 प्लस h अपॉन h है, ठीक है, और इक्वल टू 5। आप इसको सोल्व करें, अभी h की जगह आप कुछ रखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो आप इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लें। तो ये क्या बन जाएगा, f डबल डेज और 1 प्लस h, ठीक है, अपॉन नीचे जो है इसका क्या हो जाएगा, h आपके 1 हो जाएगा, h के रेस्पेक्ट किया इसलिए, ठीक है। तो उधर जो है आपके, अच्छा दूसरा आप एक काम करें, आप इसके अंदर यहाँ पर आप अब ये आ रहा है 5, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर h की जगह अगर 1 रखते हैं, मतलब h टेंस टू अगर 0 पुट करते हैं, तो ये आपके f डबल डेज जो h है वो आपके क्या आ जाएगा, मतलब 1, वो आ रहा है 5। तो ये आपके f डबल डेज h इक्वल टू 5, यहाँ पे इसने डबल डेज पूछा था, तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलन एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मोड एक्स और फिर उस पूरे का मोड। तब ये कह रहा है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी प्रांत में एफ संतत और अवकलनीय है, संतत बट नॉट अवकलनीय एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 पर, सी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 पर न तो संतत न ही अवकलनीय, नॉन ऑफ अबव। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें काफ़ी यूँ भारी लगता है, लेकिन है कुछ नहीं है। आप अगर इसको ट्रेस करोगे, ठीक है ना, थोड़ा सा इन log x ई पावर x इन सब के बारे में आपको पता हो, तो ये जो क्योंकि मोड कर दिया है, ये दोनों मोड ऑफ x भी आ रहा है अंदर, तो ये कर्व जो है आपके दोनों तरफ चलेगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपके ये 1 और 0 होगा,
ऐसे ही ये यहाँ पर आपके यूँ चलेगा तो ये यहाँ पर आपके -1 और 0 होगा। फिर वापस मोड होने से नीचे नहीं जाएगा, वापस ये इस तरीके से कर्व में ऊपर जाएगा। इस प्रकार से ये कर्व में ऊपर जाएगा कर्व। थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर पहली बात तो ये संतत तो है, ठीक है ना, संतत तो अपने हर पॉइंट पर है, ये कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन अवकलनी की बात करें तो ये अचानक जो आपके ये दिशा बदल रहा है, आप देखो कोणीय हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सडन डायरेक्शन चेंज होने से और कहाँ पर x इक्वल टू ±1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये यहाँ समझने की बात है, ठीक है ना। आप कोशिश ये करिए कोई फलन हो, आप दिमाग में रखिए उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये आप पहले चेक करें। तो ये इसके अंदर सीधी सी बात दिख रही है कि x ±1 पर अचानक दिशा बदल रहा है और इसलिए यहाँ पर अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ पर x+1 पर ये दे रहा है, ये वाला संतत तो है, मैंने कहा ना संतत तो है। तो ये संतत बट x इक्वल टू ±1 पर अवकलनीय नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया इसने। यदि f(x) इक्वल टू 1/x² - 17x + 66 तब f(2/x-2) x के किन मानों के लिए असंतत होगा, है ना, 2/x-2। तो ये आपके पास ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन दे करके हम चकरा जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इस फंक्शन के बारे में पता हो कि ये फंक्शन f(x) जो है 1/ में इसके आपके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो x-6 और x-11, ये आपके गुणनखंड हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पर वो असंतत होगा। तो पहली बात तो ये आपके, क्योंकि जो फंक्शन हमारे को दे रखा है जो वो है f(2/x-2), ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो चीज़ पूछी है तो आप एक बार तो आप क्या करें, x इक्वल टू 2 अगर लें तो आप देखो कि ये इस पॉइंट पर ये असंतत होगा। सबसे पहली बात तो x इक्वल टू 2 पर ये असंतत होगा। फिर यहाँ जो देखना आप, मैं क्या कर रहा हूँ, लेट समझने के लिए 2/x-2 मैं 2 बना देता हूँ, मैं इसको z लिख देता हूँ, ठीक है। तो उस केस में अब हमारे ये जो फंक्शन है ओरिजिनल ये वाला वो क्या बन जाएगा, f(z) इक्वल टू 1/z-6 और z-11, ये इसके अंदर बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है इसके अंदर कि जैसे ही अपन ने z इक्वल टू रख दिया तो अब आपको यहाँ पर ये जो z की जगह ये लेकर के ने इसको x के लिए हल करना है। तो पहली बात तो हो गई है। दूसरी बात हमारे जब सेकंड z इक्वल टू 6 होगा यानी कि 2/x माइनस जो किसको ले 2 लिया है ना, 2 इक्वल टू 6, तो इसको अगर सोल्व करोगे तो आपके जो x आएगा वो 7/3 आ जाएगा। फिर तीसरी बात जो है वो है कि z इक्वल टू आप अगर 11 लेते हैं मतलब 2/x-2 इक्वल टू 11, तो आपके ये जो x क्या आएगा 24/11। मतलब ये ऐसा करने से आपके जो रिजल्ट आया है रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके 2 और इसमें x क्या है 7/3 और 24/11। तो ये आपके जो सी ऑप्शन है इसके अंदर आ रहा है। तो आपको ऐसे इसको सेट करना पड़ेगा तभी आप इसको सही डायरेक्शन में सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए
अगला जो क्वेश्चन है वो c का वो मान जिसके लिए f(x) = log x अंतराल 1-3 में मध्यमान प्रमेय को वेरीफाई करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। आपको पता है कि मध्यमान प्रमेय को वेरीफाई करने के लिए जो f' का जो मान अपन लिखते हैं f' वो होता है fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। अंतराल दे रखा है तो आपके f' तो क्या बन गया, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 1/x यानी कि 1/c, और fb माइनस fa का मतलब क्या हुआ log 3 माइनस log 1 बेस e है और ये 3 माइनस 1। अगर इसको आप सोल्व करें तो 1/c इक्वल टू ये क्या बन जाएगा log 3 बेस e अपॉन 2, मतलब c इक्वल टू 2 log e3। अब आप ध्यान से अगर देखें तो इसको अगर आप सेट करेंगे तो जो c की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 log बेस 3 और e हो जाएगा। ये आपके इसका एग्जैक्ट आंसर है जो आपके इसमें दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि f(x) बिंदु x = 1 पर अवकलनीय है तब लिमिट h टेंड्स टू 0 1/f1 + h = 5, ये दोनों दे रखी बातें और ये कह रहा कि f'1 क्या होगा। देखिए पिछले वाले सेम क्वेश्चन था, उसके अंदर उसने पूछा था f'1 की वैल्यू पूछी थी, लेकिन यहाँ इसने सिंगल f'1 पूछा है। तो आप सीधा सा आप ये ले ले, पहले ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f1 + h अपॉन h। आप इसको एज इट इज पढ़ रहने दें और लिमिट वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए आप DL हॉस्पिटल नियम लगा लें। तो ये आपके क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f'1 + h अपॉन 1, इधर 5 है जो है ही। अब आप इसकी में h की जगह 0 पुट करें तो ये अनिर्धारित रूप नहीं लेता है, यानी कि तो उस केस में आपके f1 + 0 = 5, यानी कि f'1 = 5, जो आपके इसके अंदर आंसर है। अब जो क्वेश्चन सामने है आपके पास 0 पाई अंतराल दे रखा और इसके अंदर एक फंक्शन f(x) = e⁻x sin x है। ये कह रहा है कि इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम जो है वो अगर सेटिस्फाई करे तो उस केस में आपके c की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है इसके अंदर सीधी सी बात है कि f' जो होता है वो 0 होता है। मैंने आपको बताया है रोल थ्योरम के अंदर कि वो x = a और x = b के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर इसकी स्पर्श रेखा होगी और वो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी और तभी ये f' 0 होगा। तो आप एक काम करें, पहले इसके अंदर जो आपको लिखना है, क्योंकि इसमें लिमिट दे रखी 0, तो आप पहले f0, क्योंकि इसके अंदर f ये कब होगा जब f fa = fb हो, तभी ये शर्त अप्लाई होती है। तो f0 जो होगा आप इसके अंदर, तो ये e⁻0 sin 0 मतलब ये 0, और f जो होगा वो होगा e⁻π sin π, तो ये भी 0। तो दोनों 0 आ गए, मतलब ये शर्त इसके अंदर अप्लाई हो चुकी है। अब आप निकाल लें तो इसका अवकलन करें तो ये f' = u × v से करना पड़ेगा, मैं कॉमन में डायरेक्ट कर लेता हूँ और ये हो जाएगा cos x, और इसमें जैसे ही आप f' पुट करते हो तो ये EC sin c cos c = 0, तो इससे sin c = -cos c 0, मतलब ये हो जाएगा tan c = -1, तो ये c = आप क्या जाएगा 3π/4 आंसर। ये आपके रोल थ्योरम का क्वेश्चन भी बता दिया मैंने,
मिक्स जो क्वेश्चन है जिसमें अवकलनीयता, संतत और रोल थ्योरम या मध्यमान लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये सभी इसके अंदर आ चुकी। तो इसके जो क्वेश्चन हैं आपको इस तरीके से कंप्लीट करने हैं। ये आपके मिक्स क्वेश्चन से आज लिमिट और कंटिन्यूटी वाला टॉपिक पूरा हुआ। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।